नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं जो न्यू जीएसटी का अपडेट आया है। जीएसटी में कई सारे अलग अलग रूल्स आए हैं। वो रूल्स के बारे में आज हम देखने वाले हैं इसी वीडियो में। तो ये पहले वाला रूल्स क्या था और अब नया जो रूल्स आया है उसी हिसाब से हम देखने वाले थे। जो पहले ओल्ड 12% था, अभी 5% हो गया है उसी का। जो 18% था उसमें 18% ही रहेगा। कई कई ऐसी चीज़ है जिसमें 18% से कम भी हो सकता है। तो इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे पूरे वीडियो में। तो ये वीडियो पूरे देखते रहना। तो जीएसटी रिफॉर्म 2025, 5% और 80% स्लैब के बीच में ये 40% का जो जोल है वो हम देखने वाले हैं। जो मिडिल क्लास के लिए ये रिलीफ क्या नया सेपरेट टैक्स लेके आया है या नहीं लेके आया है, तो उसके बारे में ये देखना है। तो जो बड़ा वाला क्वेश्चन है वो 40% स्लैब वाला है। तो कौन से आइटम पे 40% जीएसटी लगेगा और गवर्नमेंट ने ये क्यों किया, स्टॉक मार्केट पर कैसा इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है, और आपको मतलब कि कंज्यूमर और इन्वेस्टर का क्या एक्शन लेना होगा। अगर इसी बारे में हम सारे पढ़ाई करेंगे अभी। तो जीएसटी जो काउंसिल की डिस्कस हुई थी, अभी मीटिंग हुई थी, वो शायद हम कह सकते हैं 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी 4 सितंबर को न्यू दिल्ली में। और ये जो जीएसटी का नया रूल्स है वो 22 सितंबर को लागू हो जाएगा। और जो ये जीएसटी काउंसिल की जो डिस्कस हुई थी वो अभी अभी मीटिंग हुई है। उसमें ये 56 मीटिंग में जो ये जीएसटी का पॉइंट न्यू रूल्स आया है उसी के बारे में हम आज देखने वाले हैं। और ये जो जीएसटी है वो 22 सितंबर को लागू हो जाएगी। तो जो जीएसटी का ओल्ड और न्यू ये दोनों का स्लैब हम देख लेते हैं। तो ओल्ड में 5%, 12%, 18% और 28% ये था। अब न्यू में क्या है, तो 5% का 5% होने वाला है। 12% की जो कई सारी चीज़ है उसमें 5% हो जाएगा, और 18% वाला है उसमें 18% रहेगा। और 28 वाला में 18% और 40% दोनों का मिक्सचर होने वाला है। और तो कई कई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें ये होगा, उसी के बारे में हम देखते हैं आगे। तो ये 40% का जो असली जो गेम है वो हमको देखना है कि 40% का गेम क्या है, सरकार ने क्या रखा हुआ है। तो इसमें ये रेवेन्यू वाला जो गेम है वो गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए, क्यों है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। और इसका बिहेवियर कंट्रोल क्या है, तो जितना मिलेगा होगा उतना ही कम की डिमांड आएगी। इसीलिए तंबाकू, अल्कोहल, बैटिंग जैसी प्रोडक्ट पर उन्होंने काम करना टारगेट किया हुआ है। और ये जो लग्जरीज टारगेट है इसमें जो रिच क्लास के एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पर होती है उस पर टैक्स, ताकि इक्विवेलेंट और बैलेंस हो सकता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट है जिस पे हमको 40% लगने वाला है। तो हम देखेंगे तो ये कौन से प्रोडक्ट पर सबसे ज़्यादा 40% लगने वाला है। तो पहले हम देख लेंगे कि तंबाकू, पान मसाला और सिगरेट, ये इस पे सबसे ज़्यादा लगने वाला है। और इसके बाद आता है अल्टरनेटिंग ड्रिंक, जो एनर्जी ड्रिंक हम पीते हैं वो ड्रिंक पे भी लगने वाला है। और जो प्रीमियम कार और एक्सयूवी जो बड़े इंजन वाली होती है, जैसे हम बोल देते हैं कि ये महिंद्रा की जो बड़ा मॉडल होता है, ऑडी होती है, बीएमडब्ल्यू होती है, स्कोडा होती है, उस पे सारा ये लगने वाला है। और जो मोटरसाइकिल है वो 350 सीसी से कम होगी उस पर नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा होगी उसी पे लगेगा। तो ये हम बाइक भी देख लेंगे। और यार्ड और प्राइवेट जेट जो ये आपको दिखते हैं, जो स्टीमर वाले होते हैं और प्राइवेट जेट होते हैं, उसी पे भी लगने वाला है ये। और ऑनलाइन रिलेटेड जो गेम होती है, बैटिंग वाली जो गेम होती है, उस पे भी 40% ही लगने वाला है। अब देखते कि स्टॉक मार्केट के क्या इम्पेक्ट पड़ने वाला है। तो सबसे बड़ा तो सवाल यही है कि स्टॉक मार्केट पर क्या होगा,
अगर ये जीएसटी लग जाता है तो देखो ये बाद में ये विनर वाला है और ये यूज़र वाला है। तो इस पे क्या है, ऑटो कंपनियाँ जो होती है उस पर डिमांड सबसे ज़्यादा हो सकती है और शेयर की परचेज भी हो सकती है। और तंबाकू लिक्विड्स वाली जो कंपनियां हैं जैसे एटीए यूनिपीएड और शॉर्ट टर्म वाली, उसमें स्टॉक की प्राइस गिर भी सकती है और बढ़ भी सकती है। जो गेमिंग वाली कंपनियां हैं जैसे डेल्टा क्रॉप नाजा ट्रैक, उस पर 40% डायरेक्ट झटका लगने वाला है। और एमएफएफसी और ये इंफ्रा कंपनियां हैं उस पर सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि इनके प्रोडक्ट को लो सप्लाई में डायरेक्ट सेल होती है। और ये इंफ्राटेक कंपनी है उसमें डायरेक्ट, क्योंकि गवर्नमेंट का एक्स्ट्रा रेवेन्यू ये रोड पर आने वाला है। ये जो गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होने वाला है, रोड वाले प्रोजेक्ट, हेल्थ वाले, हेल्थ सेक्टर वाले, उसमें सारे पेमेंट जो ये जीएसटी का जो बजट आने वाला है वो इसमें यूज़ होने वाला है। अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस है तो उसमें क्या है, और आप जो इन्वेस्टर होते हैं जो शेयर मार्केट या कई कई अलग 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 जगह पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको क्या ध्यान में रखने की बात है। तो पहले सबसे पहले तो उनका वो पोर्टफोलियो चेक कर लें और पोर्टफोलियो चेक करने के बाद आपके स्टॉक का रेवेन्यू कितना लग्जरीज से आ रहा है या सीन गुड्स से आ रहा है, उसका एनालिटिक कर लो पहले तो आप। और शॉर्ट टर्म वाले जो है, अगर उसमें ज़्यादा है तो लगेगा करो और पटले एग्जिट कर दो। अगर जो आपके पास है तम्बाकू वाले, उसमें वो जो आपने स्टॉक बाई करके रख लिए हैं तो उसमें अगर गिरावट आने वाली हो तो वो आपने शॉर्ट टर्म के लिए लिए हुआ है तो उनको बेच दो। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो अगर आपको अभी चाहिए नहीं कुछ तो उसको आप ऐसे ही रख सकते हो। ये लॉन्ग टर्म वाले जो पे होते हैं उसमें एफएमसीजी आता है, फार्मा आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर आता है और एक कंज्यूमर वाले भी आते हैं। तो इनिशियल स्टॉक पर फोकस सबसे बड़ा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म में पैसे ज़्यादा मिलते हैं इसमें। और एक लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो, ये जो हमारा है ये हमने एजुकेशन पर्पज से ही बनाया हुआ है, कोई हम फाइनेंशियली एडवाइस नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए इसको आप ध्यान में रख के चलना। जो अगर आपके पास खुद का कोई बिजनेस है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक्शन प्लान। तो प्रोडक्ट क्लासीफाई चेक करो, क्या आपका इस 40% में होता है। ये जो 40% सरकार ने लागू किया है उसमें आपका कोई प्रोडक्ट आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है, उसको बेच डालना है 22 सितंबर के पहले पहले, तो वो आप देख लीजिए। और जो प्राइसिंग की स्ट्रेटेजी बनाओ वो फुल फास्ट थ्राउट होनी चाहिए और पर्टिकुलर एब्जॉर्व करना डिसाइड कर दो। अगर अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो जो लोग जीएसटी स्लैब में हो, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 40% लग रहा है तो आप उसको अल्टरनेटिव एक लॉन्च होने के बाद 15 दिन या 20 दिन के बाद दूसरी लॉन्च कीजिए, तो आपको थोड़ा सा कम जीएसटी होगा। तो ये कंपनी के लिए है, अपने सीए और टैक्स एडवाइजर से तुरंत कंसल्टिंग कर लो और उनको पूछ लो कि अगर हमको कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो किस पे हमको अभी लॉन्च करनी पड़ेगी या जीएसटी लग जाने के बाद तुरंत ही। तो उनको आप कंसल्टिंग कर लो। और इसके बाद आता है आम आदमी, जो सबसे बड़ा दिक्कत होने वाली है वो आम आदमी के लिए। ये जो 40% वाला लगने वाला है जीएसटी, उनको आम आदमी को क्या मिलने वाला है, तो आम आदमी कंज्यूमर के लिए क्या होगा, वो सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। तो हम ये देख लेते हैं। अगर वो उनकी रोज़ दिल्ली की जो आइटम होती है, जैसे हम जो लेके दूध चावल, वो जो दवाइयाँ होती है, वो उस पर सस्ती होगी या महंगी होगी हम नहीं कह सकते अभी भी। वो जब ये लागू पड़ जाएगा उसके बाद हम तुरंत ही दूसरा वीडियो इसे डाल देंगे तो उसमें बता देंगे कि ये होगा। लेकिन अगर आप लग्जरी कार्स और इम्पोर्टेंस ड्रिंक या गेमिंग करते हो तो आपका बजट टाइट होने वाला है। और यूज्ड लग्जरी आइटम, अगर आप लग्जरी आइटम शॉर्ट में अट्रैक्टिव, ये अट्रैक्टिव क्या होगा, अगर हमारे पास कोई कार है, अगर वो उस पर ही 40% लगने वाला है तो जो कार वाली कंपनियां होती हैं वो क्या करेगी, उनका जो माल है अभी ही उसको बेच डालेंगे या उनको स्टॉक करके रखे। तो
हम देख सकते हैं कि अट्रैक्टिव कर सकती है, क्योंकि न्यू आइटम क्लोजली हो जाएंगी। अगर कोई कंपनी अभी अभी बना रही है तो 40% उस पर लगेगा। तो जो नई बनने वाली है, जो कारें या लग्जरीज प्रोडक्ट, उसमें तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी हिसाब से 22% सबसे के पहले 22 सितंबर से पहले अगर आपको कोई गाड़ी या ये 40% के अंदर जो भी प्रोडक्ट आती है उसको ख़रीदना है तो आप ख़रीद के रख सकते हो। वरना 22 सितंबर के बाद उसमें 40% बढ़ जाएगा। जैसे कि हम 100 की कोई चीज़ है, अगर उसमें 40% लग जाता है तो 140 हमको पे करना पड़ेगा। तो ये 40% सबसे ज़्यादा हमको पे करने पड़ेंगे। इसी हिसाब से अगर कोई गाड़ी लेनी हो किसी को तो अभी ले सकती है। और ये वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे, और ऐसे ही वीडियो मैं लाता रहूँगा। जय हिंद।